अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टी डिबेट्स। मैं हूं आपका दोस्त दिया मलिक और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त सलमान आबिद। दोस्तों, यहाँ हम बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ें आसान करके समझाते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पाकिस्तान और भारत का मसला 1947 से चल रहा है। जब अंग्रेज यहाँ से भागे तो बरसगीर को दो हिस्सों में बांट गए। इससे बहुत बड़ी हिजरत शुरू हुई और लाखों लोग मारे गए और मसला कश्मीर शुरू हुआ। बिल्कुल, जैसा कि सलमान भाई ने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, 1948, 1965 और 1971। और 90s के बाद से दोनों ममालिक जोहरी ताकतें हैं, तो अगर अब जंग हुई तो वो एक बहुत बड़ी खतरनाक जंग होगी जो पूरी दुनिया पे असर करेगी। 22 अप्रैल 2025 में भारत के कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 26 सियाह मारे गए। और इस हादसे का जिम्मेदार भारत ने पाकिस्तान को ठहराया बगैर किसी सबूत और शवाहिद के। और पाकिस्तान ने इसका इनकार करते हुए कहा कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इस मामले और इस वाक़ये के ऊपर पाकिस्तान ने इज़हार अफसोस भी किया, लेकिन भारत ने जारियत पसंदी करते हुए, जारियत को बढ़ाते हुए पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया और मिसाइल और ड्रोन फेंके। और जवाबन कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी इंडिया पर ड्रोन और मिसाइल फेंके। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवा दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन से मुल्क की फौज ज़्यादा ताकतवर है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो सालाना दिफाई बजट है वो $75 बिलियन से लेकर $82 बिलियन तक है। और पाकिस्तान का दिफाई बजट $7 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक है। और रैंकिंग की बात करें तो भारत की फ़ौज चौथे नंबर पर है, और जबकि पाकिस्तान की फ़ौज 12वें नंबर पर है आलमी सतह पर। दोस्तों, पैसे में तो पाकिस्तान भारत से पीछे है, क्या दूसरे महाज में भी पाकिस्तान भारत से पीछे है? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सलमान भाई ने बताया, हम बात करेंगे ज़मीनी फ़ौज की, फ़िज़ाई फ़ौज की, बहरी फ़ौज की और जौहरी बमों की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़मीनी फ़ौज से शुरू करते हैं। भारत के पास 14.5 लाख फौज और 11.5 लाख रिजर्व और 25 लाख नीम फौजी हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 6.5 लाख फौज, 5.5 लाख रिजर्व और 5 लाख नीम फौजी हैं। दोस्तों, रिजर्व फौजी और नीम फौजी ये होता है कि जो रिजर्व फौजी होते हैं वो उनको पेंशन तनख्वाहें मिलती रहती हैं, लेकिन जब जंग की ज़रूरत होती है तो उनको बुला लिया जाता है। और नीम फौजी वो होते हैं जो वॉलंटियर लीव जंग लड़ना चाहते हैं। इंडिया में सालाना 2.40 करोड़ लोग फौज में भर्ती के लिए तैयार होते हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 48 लाख लोग फौज में भर्ती के लिए रेडी होते हैं। तो अगर जंग हो गई तो सालाना जो इंडिया की तादाद है वो ज्यादा है, इंडिया में रजाकाराना कारीगर भी ज्यादा होंगे। लेकिन भाई, पाकिस्तान की तोपों की बात करो। पाकिस्तान के पास 662 खुद से चलने वाली ऑटोमेटिक तोपें हैं, और जबकि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 100 ऑटोमेटिक तोपें हैं। पाकिस्तान के पास 600 रॉकेट्स हैं और इंडिया के पास 264 रॉकेट्स हैं। और पाकिस्तान की रॉकेट्स की रेंज 120 किलोमीटर है, जो इंडिया की रॉकेट रेंज से ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास जी इंडिया के मुकाबले ज़्यादा रॉकेट सिस्टम्स और उनकी रेंज भी ज़्यादा है। दोस्तों, रॉकेट्स तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं, लेकिन इंडिया की फ़ौज की तरबियत और हथियार जदीद हैं। दोस्तों, रॉकेट सिस्टम में तो पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इंडिया की फ़ौज की तरबियत और उसके वेपन जदीद हैं। दोस्तों, इंडिया के स्नाइपर्स साकू राइफलें, मशहूर साकू राइफल्स इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इंडिया की जो तोपें हैं वो स्वीडन की बोफोर्स हैं। दोस्तों, बख्तरबंद गाड़ी एक ऐसी गाड़ी होती है जो बम प्रूफ होती है और बुलेट प्रूफ होती है। ये जंग में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में बहुत ज़्यादा नुमाया किरदार रखती है। अगर एक मुल्क के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो उसकी जो ज़मीनी फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, भारत इस मुकाबले में पाकिस्तान से बहुत आगे है। स्ट्रेटजी की बात की जाए तो भारत चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ने के लिए तैयार रहता है, और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ भारत के मुकाबला ही करना पड़ता है। दोस्तों, जो सलमान भाई ने बात की, इसका मतलब ये है कि भारत का बॉर्डर बहुत बड़ा है, और भारत के बॉर्डर जितना बड़ा है उतने ही कम हथियार भारत के पास हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके लिए जितने हथियार पाकिस्तान को ज़रूरत है वो उस पाकिस्तान के पास हैं। तो दोस्तों, इस मुकाबले में पाकिस्तान भारत से आगे है। पाकिस्तान को सिर्फ एक छोटा बॉर्डर डिफेंड करना होता है जो कि इंडिया के साथ है, उसके अलावा बाकी 3 ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं।
इंडियन एयरफोर्स 2229 एयरक्राफ्ट के साथ ग्लोबली 6th रैंक पर है, जिनमें से 513 फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि राफेल, सू-30 और तेजस। दोस्तों इंडिया का राफेल तैयारा 4.5 जनरेशन है और ये फ्रांस का सबसे जदीद 4.5 जनरेशन तैयारा है। और दूसरी तरफ 1399 एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान 18th रैंक पर है, जिनमें से 328 फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि JF-17, F-16 और J-10C। पाकिस्तान के पास 565 ट्रेनिंग प्लेन्स है और भारत के पास 351 ट्रेनिंग प्लेन्स है। दोस्तों भारत के पास 361 प्लेन होने का मतलब ये है कि भारत तरबियती पायलट्स कम तैयार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान कम वक्त में ज़्यादा पायलट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के पास चाइना का जदीद ड्रोन मौजूद है जिसका नाम बायरेक्टर है, जो कि जासूसी और एक वक्त में हमला भी कर सकता है। इसके जवाब में भारत के पास आकाश तीर ड्रोन है। दोस्तों 2019 में भारत ने पाकिस्तान में बालाकोट पर हमला किया और उसमें जो जहाज़ गिरा था वो MiG-21 जहाज़ था। दोस्तों MiG-21 जहाज़ गिरने के बाद भारत में खदशा पैदा हो गया। दोस्तों इसके बाद भारत ने 6 एयर टैंकर खरीद लिए ताकि हवा में ही जहाज़ की रीफ्यूलिंग की जा सके। इसके बाद भारतीय फ़िज़ाई दिफा और मजबूत हो गया। दोस्तों भारत के पास दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम S-400 है। दोस्तों S-400 400 किलोमीटर से आते हुए किसी भी फिजाई खतरे को डिटेक्ट करता है और उसको उतनी ही तेज़ी से तबाह करता है। दोस्तों S-400 एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इंडिया के डिफेंस सिस्टम को बहुत बड़ी एज देता है। भारत के S-400U के मुकाबले पाकिस्तान का HQ-9BE एयर डिफेंस मौजूद है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल के आगे नाकाम है। इंडिया के फैल्कन और नेत्रा रेडार पाकिस्तान के एरीआई और ZD के 03 से बेहतर है। इसकी मिसाल आपने हालिया जंग में ही देख ली है, जब 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान पर 24 हमले किए और 24 के 24 हमले पाकिस्तान की सरजमीन पर कामयाबी से टारगेट के ऊपर एक्यूरेटली जाकर लगे। और 10 मई 2025 को जब पाकिस्तान ने इंडिया पर 25 मिसाइल्स छोड़े तो उनमें से 24 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट इंडिया ने अपने रडार सिस्टम्स के साथ और मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम के साथ कर ली, और सिर्फ एक मिसाइल जो था वो पाकिस्तान का इंडिया की सरजमीन पर जाके गिरा। और ये ज़ाहिरी तौर पे पाकिस्तान के रडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम की शिकस्त है। इसका मकसद ये नहीं कि हम इंडिया को बता लें कि इंडिया तगड़ा हो गया और पाकिस्तान कमज़ोर है। इसका मकसद, इस तनकीद का मकसद ये है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को और अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और आगे बढ़े और उन गलतियों को बेहतर करे। दोस्तों भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा मजबूत है और उसने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें साबित भी किया है। पाकिस्तान ने जो भी मिसाइल इंडिया की तरफ मारा वो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया, जबकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो मिसाइल्स पाकिस्तान में आगे गिरे उनको डिटेक्ट करने में नाकाम रहा। दोस्तों ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान का सारा दिफाई बजट ज़मीनी फ़ौज पर लग रहा है, लेकिन हवाई फ़ौज पर कोई भी बजट इतना नहीं लगता। दोस्तों सलमान भाई ने जैसा कहा कि इंडिया का रडार सिस्टम बहुत जदीद है, लेकिन पाकिस्तान का जो J-10C तैयारा है और F-16 तैयारा है वो भी किसी से कम नहीं। लेकिन दोस्तों इधर एक और फ़र्क आ जाता है कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जो कि भारत के डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करते हैं और अटैक सिस्टम को भी और भी। दोस्तों बहरी ताकत की बात करें तो भारत के पास कुल 293 जहाज़ मौजूद हैं, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 16 सबमरीन्स और 11 तबाहकुन जहाज़ हैं। दोस्तों पाकिस्तान के पास इसके बरक्स 121 जहाज़ हैं, जिनमें 8 आबदोज़ें और 10 फ्रिगेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल बहुत तेज़ हैं, पाकिस्तान का दिफा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों भारत के ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल हैं जिनकी स्पीड एक फाइटर जेट के मुकाबले की होती है। दोस्तों ब्रह्मोस की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि वो 1 मीटर तक बिल्कुल एक्यूरेट वार हमला कर सकता है। हाल ही के झगड़ों में भारत ने माहीगीरों की कश्तियों पर ट्रांसपोर्टर्स भी लगाए हैं जो पाकिस्तान की कश्तियों की नकलो हमल को देखते हैं।
दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है। आपने कैप्टन अमेरिका मूवी में भी देखा होगा कि उधर भी एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाए गए होते हैं जो समुद्र के बीचों बीच जहां से हवाई जहाज ऊपर उड़ते हैं। दोस्तों ये चलता समुद्र में बहता एक रनवे होता है। ये किसी भी पोर्ट वाले शहर किसी भी पोर्ट के पास जाकर इसको रोक देते हैं और उसके बाद यहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं और पोर्ट तबाह करते हैं और पोर्ट वाला एरिया जो शहर होता है उसको तबाह करते हैं। दोस्तों ये एक जदीद जंग में बहुत खतरनाक हथियार है और इंडिया के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक का नाम INS विक्रांत है और एक का नाम INS विक्रम आदित्य है। न्यूक्लियर पावर्स, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया के पास तकरीबन 172 छोटे और बड़े न्यूक्लियर बम्स हैं और पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 छोटे और बड़े न्यूक्लियर बम हैं। इंडिया का अग्नि 5 न्यूक्लियर वॉरहेड कैरियर की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है और इसके बरक्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड कैरियर शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। पाकिस्तान की शाहीन 3 की जो रेंज है, पाकिस्तान अपनी हदूद में रहते हुए इंडिया के किसी भी कोने में अपना वॉरहेड गिरा सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर बम्स की तादाद और टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बराबरी पर है। दोनों के पास जदीद और बेहतरीन न्यूक्लियर बम्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वॉरहेड कैरियर्स भी। दोस्तों हमने भी बात की कि पाकिस्तान इंडिया की ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी फ़ौज से पीछे है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड्स में पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बिल्कुल बराबर है। दोस्तों आने वाली जंगें जो भी होंगी वो न्यूक्लियर जंग होंगी, ना कि ये ज़मीनी और फ़िज़ाई। तो पाकिस्तान एक मजबूत पॉइंट पर खड़ा है। दोस्तों हमें जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जंग हो जाए तो हमें उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए और जंग के अंदर पूरी जोशो खरोश से लड़ना चाहिए। दोस्तों ईमान की ताकत भी जंगों को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा लीडर भी जंग को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस्लाम में भी देखा जाए तो एक अच्छा सिपा सलार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सिपा सलार होते तो मुसलमान हमेशा वो गज़बा जीतते थे। इसी तरह खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब भी सिपा सलारी करते तो मुसलमान हमेशा फातेह होते। इस बात से अंदाज़ा होता है कि एक सिपा सलार बहादुर होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अल्लाह पाकिस्तान को एक बहादुर सिपा सलार और एक अच्छे लीडर से नवाजे ताकि पाकिस्तान दुनिया में एक बेहतरीन ताकत बढ़ के उभरे। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर बजट है वो ज़मीनी फ़ौज खा जाती है बमुकाबला फ़िज़ाई और बहरी फ़ौज। हमें चाहिए कि हम बहरी फ़ौज और फ़िज़ाई फ़ौज का बजट बढ़ाएं, क्योंकि आने वाली जंगें ज़्यादातर फ़िज़ाई होंगी और बहरी होंगी, ना कि फ़ौजी जंगें। फ़ौजी जंगें तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी क्योंकि न्यूक्लियर का दौर है और हवा से ही सारे हमले होने हैं। तो दोस्तों मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फ़िज़ाई बजट थोड़ा ज़्यादा करे बनिस्बत के ज़मीनी बजट के। शुक्रिया। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया।